नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। वॉर 8th डे के अंदर एंटर कर चुका है। कोई भी पार्टी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के द्वारा लगातार रिटेलिएट किया जा रहा है और ईरान अपनी जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड है उसको काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर चुका है, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक वॉर यूएसए और इसराइल के खिलाफ लड़ा जा सके। इसी बीच यूएसए को इन बातों का एहसास होता है कि यदि ईरान को हराना है, सरेंडर करवाना है, घुटनों पर लाना है, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ना काफी जरूरी हो जाता है। जमीन पर सेना उतारना काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन यूएसए के पास्ट एक्सपीरियंस जमीन पर सेना उतारने के किसी दूसरे देश में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। आप सभी को अफगानिस्तान और वियतनाम का केस काफी अच्छे से याद होगा, जहां यूएसए को काफी ज्यादा शर्म का सामना अपनी सेना उतारने पर करना पड़ा था। वहां पे यूएसए को हार का मुंह एक तरीके से देखना पड़ा था। तो यहां पे ईरान में अपनी सेना उतारने से यूएसए बचना चाहता है और इसी चीज को देखते हुए कर्ड मिलिशियाज के साथ, कुर्द लड़ाकों के साथ यूएसए हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। तो कौन है ये कुर्द लोग जिनकी कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के अंदर सिविल वॉर बढ़ाने की तैयारी यूएसए के द्वारा की जा रही है? ईरान के अंदर जमीन पर युद्ध लड़ने की तैयारी यूएसए के द्वारा की जा रही है। ये कुर्द लोग कौन है, कहां रहते हैं, यूएसए का सहयोग करने के लिए किस प्रकार से तैयार हुए हैं और ईरान से आखिर इनकी क्या दुश्मनी है, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। इस प्रकार से न्यूज आप लगातार बनते हुए देख सकते हो। सीएनएन के हवाले से खबर निकल कर आई थी, बाद में सभी इंपॉर्टेंट मीडियाज के अंदर इसको कवर किया जाने लगा कि यूएसए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अपनी सेना कुर्द लड़ाकों के माध्यम से उतारने के लिए तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर इतने सारे लोगों की जानें अब तक जा चुकी है, चाहे वो इजराइल और यूएसए की स्ट्राइक्स हो या फिर ईरान की स्ट्राइक्स हो, लोग लगातार अपनी जान यहां पर गंवा रहे हैं। और चाहे वो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए हो या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हो, ईरान के अंदर काफी सारे मिलिशिया ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो कर्ड मिलिशियाज हो या फिर वो अन्य माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, चाहे वो बलोच या फिर अजरीज हो, सबके साथ संपर्क साधने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि ईरान के अंदर अपराइजिंग को बढ़ाया जा सके, ईरान के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को एस्केलेट किया जा सके, जिससे ईरान अपने अंदर ही उलझकर रह जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुर्द लड़ाके है कौन, ये कहां रहते हैं, साथ ही यूएसए का साथ देने के लिए तैयार किस प्रकार से हो गए, इनकी खुद की भी क्या डिमांड्स हैं, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है यूएसए के स्टेप को लेकर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। देखो, यूएसए के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि हम कर्ड मिलिशिया से बातचीत कर रहे हैं, उनको जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यूएसए करेगा भी क्यों? नहीं करेगा जब तक कि यूएसए अपने मिशन के अंदर कामयाब नहीं हो जाता। और यूएसए की हिस्ट्री को देखते हुए इस बात को अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है। यूएसए ने तालिबान को सहयोग किया जब वो अफगानिस्तान की बात थी, यूएसए ने अल कायदा को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, आज वो उसी की वजह से पनपा है। तो आज ईरान के अंदर भी इसी प्रकार का काम यूएसए के द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति या फिर इसमें कोई आश्चर्य वाली बात हम लोग नहीं मानेंगे। अब आप देखो कि सीआईए रिपोर्टेडली वर्किंग टू आर्म कर्डिश मिलिटेंट ग्रुप्स, इनको आर्म्स वगैरह पहुंचाना, इनको इंटेलिजेंस पहुंचाना, इनको हर तरीके से सपोर्ट करना, इसकी तैयारी यूएसए के द्वारा कहीं ना कहीं की जा रही है। अब कर्डिश ग्रुप्स के अंदर भी काफी सारे ओपोजिशंस हैं। कुछ चाहते हैं कि हम यूएसए के साथ सहयोग करें, कुछ चाहते हैं कि हम ना करें। यूएसए के इंटेंशंस कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमारा इस्तेमाल यूएसए के द्वारा किया जाएगा और इस्तेमाल होने के बाद जब काम निकल जाएगा तो हमारे जो गोल्स हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, उसको यूएसए के द्वारा पूरा करने में सहयोग नहीं किया जाएगा। अब इनके गोल्स क्या हैं, ये कर्ड्स क्या हैं, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। अब आप देखो कि ये एक ग्रुप है जो अपने इंडिपेंडेंट राज्य की डिमांड कर रहे हैं। इनके राज्य का नाम क्या होगा? कर्डिस्तान या फिर कुर्दिस्तान, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। ये जो ऑरेंज पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, लगभग ये आपको दिखाई देगा कुर्दिस्तान नाम से इस स्टेट की डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। अभी के लिए कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है, कुर्दिस्तान कोई स्टेट नहीं है, डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। कुछ रीजंस को ऑटोनोमसली रूल भी इनके द्वारा किया जाता है। आप देखो कि कितने सारे देशों के अंदर छोटा मोटा पार्ट है जिसकी डिमांड करते हुए, जिनको एक करते हुए इनके द्वारा कुर्दिस्तान राज्य की मांग की जा रही है। सीरिया है, इराक है, ईरान है, आर्मेनिया का कुछ पार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे टर्की है। टर्की के लिए पूरा नाक का नासूर एक तरीके से ये जो कर्डिस्तान के लोग हैं, कर्डिस राज्य की डिमांड करने वाले लोग हैं,
कुर्द मिलिशियाज हैं वो बन चुके हैं। टर्की के द्वारा इवन इनको आतंकवादी समूह तक घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको आज के समय की स्थिति की यदि बात की जाए तो सीरिया के अंदर और इराक के अंदर ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये इनका कुछ ऐसा रीजन है जहां पर इनका होल्ड है। कुर्द लोग यहाँ पर अपनी ऑटोनोमस सरकार चलाते हैं, ऑटोनोमस सत्ता इनके द्वारा यहाँ पर चलाई जाती है। बाकी के रीजन में इनके द्वारा केवल दावा किया जाता है, बाकी सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार की इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इंक्लूडिंग ईरान। ईरान की जो अयातुल्ला खमेनी की सरकार थी ना, जब से 1979 में रिवोल्यूशन होकर, इस्लामिक रिवोल्यूशन होकर की सरकार आई थी, तब से ही काफी दमन कर्डिश मिलिशियाज का किया गया है। इनको काफी ज्यादा दबाया गया है, इनका काफी दमन किया गया है। तो यहाँ पे ये जो कर्डिश मिलिशियाज हैं ईरान की इस वाली सरकार के, चाहे वो मोनार्की हो पुरानी वाली या फिर ये इस्लामिक रिपब्लिक हो, दोनों को ही इनके द्वारा हेट किया जाता है। किसी को भी सपोर्ट कर्डिश मिलिशियाज के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपना अलग से राज्य बनाएं, जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता। अब फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो मैंने आपको बता दी कि सीरिया और इराक में इनके पास कुछ रीजन है जो ऑटोनोमसली इनके द्वारा रूल किया जाता है। और अब ईरान के अंदर ये एरिया भी यदि इनको मिल जाता है, ईरान के अंदर स्थिति इस वक्त कैसी चल रही है आप लोग जानते हैं। और यदि यूएसए का सपोर्ट इनको मिलता है इस बॉर्डरिंग एरिया से, इराक से यदि ये ईरान के अंदर घुसते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके जो कर्दिस्तान राज्य की मांग है वो इवेंचुअली और ज्यादा स्ट्रांग होती है। इस एरिया पर यदि ये कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं और यही यूएसए का काम निकल जाएगा, यूएसए यहाँ पर कामयाब हो जाएगा कि ईरान को जमीनी युद्ध में अटका दिया जाए, ईरान यहाँ पर कमजोर पड़ जाए, ईरान को चारों फ्रंट से यहाँ पर घेर लिया जाए, जिससे कि ईरान को सरेंडर करवाना कहीं ना कहीं आसान हो जाए। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों कर्ड मिलिशियाज को सपोर्ट यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। यूएसए यहां पर कामयाब हो जाएगा, कामयाब होकर यहां से निकल लेगा, लेकिन इस रीजन में जो इनस्टेबिलिटी कर्डिस्तान को सहयोग देने से आएगी, उसका जिम्मेदारी यूएसए लेने आने वाला नहीं है। जैसे कहीं पे भी यूएसए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस उस रीजन को इनस्टेबल करके अपना मतलब निकाल के वहां से चलता बनता है। जहां तक ये कर्ड मिलिशियाज की बात है, लगभग 25 से 30 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, जो कि इस पूरे एरिया के अंदर बटी हुई है, इस पूरे एरिया के अंदर रह रही है। इसमें से लगभग 10% पॉपुलेशन, लगभग आप देखोगे कि 90 जो कुर्द्स है वो केवल और केवल ईरान के अंदर रहते हैं। और यदि उनको मोबिलाइज किया गया, उनको ईरान के अगेंस्ट लड़ने के लिए संसाधन, पैसा, इंटेलिजेंस प्रोवाइड यूएसए के द्वारा करवाई गई, तो ईरान के लिए काफी खतरे का सौदा, ईरान के लिए काफी चिंता का विषय हो सकता है। तो ईरान लगातार इनका दमन इसलिए ही अब तक करता आया है, लेकिन ईरान के अंदर सिचुएशन इस वक्त जिस तरीके की है ना, यूएसए के द्वारा यदि सपोर्ट इनको किया जाता है तो ईरान इनको रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहेगा। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ये जो कर्ड्स है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कर्ड्स क्या है, जो कि टर्की का कुछ एरिया है, सीरिया, इराक और ईरान का कुछ एरिया, और यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट आर्मीनिया का भी है, जिसको इनके द्वारा क्लेम किया जाता है और अपने एक कर्डिस्तान राज्य की डिमांड इनके द्वारा की जाती है। कर्दिस्तान देश बनाना चाहते हैं। अब इनके अंदर भी देखो, कर्ड्स के अंदर भी काफी सारे ग्रुप्स हैं। ये एक एथनिसिटी है कुर्द लोगों की, लेकिन इनके अंदर भी फैक्शंस हैं जो कि काफी सारे समूहों के अंदर बटे हुए हैं। 6 समूह इनके अंदर मैक्सिमम आप देख सकते हो कि 6 मेन समूह है इसके अंदर, और ईरान के अगेंस्ट लड़ने के लिए सारे के सारे 6 समूह एक साथ आ चुके हैं। अभी लास्ट 5 मार्च 2025 को एक छठा समूह इनके साथ शामिल नहीं था, वो छठा समूह भी इनके साथ शामिल हो चुका है कि चलो ईरान के अगेंस्ट लड़ेंगे, हम कर्दिस्तान राज्य की मांग को क्या करेंगे, और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 6 समूह एक साथ आए हैं किसी एक कॉज के लिए लड़ने के लिए। अब आप देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि हम एक अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं, एक अलग देश बनाना चाहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर का एंड हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी, तब उसमें इनको बोला गया था कि आपको एक अपना अलग स्टेट दिया जाएगा, अपना देश बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ट्रीटी ऑफ लोसाने हुई, उसमें इस चीज को बाईपास कर दिया गया, इनकी इस डिमांड को बाईपास कर दिया गया। तब से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी जो बात हुई थी कर्दिस्तान राज्य बनाने की, वो मांग कहां गई, आप लोग उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद 1946 का एक समय ऐसा आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब इन्होंने अपना एक अलग राज्य बनाने की कोशिश भी की थी। अलग राज्य इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, स्पेशली बल्कि उसका एक राष्ट्रपति तक इनके द्वारा चुना गया। लेकिन जैसे ही 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन होती है, खोमेनी की सत्ता जब आती है, तब इनके इस राज्य को खत्म कर दिया जाता है। इनका जो राष्ट्रपति बनाया गया था उसको फांसी दे दी जाती है। राष्ट्रपति का नाम था काशी मोहम्मद, उसको फांसी दे दी जाती है। और इनका जो राज्य बनाया गया था, जिसका नाम उस वक्त रखा गया था महाबाद,
वो राज्य पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, इनका दमन कर दिया जाता है। और तब से ही कर्ड लड़ाके लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा राज्य अलग से होना चाहिए। इराक और सीरिया के कुछ क्षेत्र में इनके द्वारा अभी भी शासन किया जाता है। काफी सारे ग्रुप्स हैं जो मिलकर अलग अलग तरीके से एक ही डिमांड को सपोर्ट करते हैं कि कर्डिस्तान राज्य होना चाहिए। अब देखो यूएसए की जहां तक बात है ना, यूएसए ने अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल किया है। चाहे कोई सा भी राष्ट्रपति 1975 से आप देखो, राष्ट्रपति फोर्ड जो थे यूएसए के, उनके द्वारा कर्ड मिलिशियास को सपोर्ट नहीं किया गया जब इराकी फोर्सेस के द्वारा इनका दमन किया जा रहा था। इसी प्रकार से आप देखो 1988 में रोनाल्ड रीगन के द्वारा भी किसी भी प्रकार की मदद इनको नहीं पहुंचाई गई जब इराकी फोर्सेस के द्वारा इन पर केमिकल वेपन्स का यूज कर्ड्स के अगेंस्ट किया गया था। उसके बाद 1990 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा भी इनको एनकरेज किया गया कि आप सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट आवाज उठाओ, सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट विद्रोह करो। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन की सरकार ने इनका दमन शुरू किया, ये लोग पीछे हट गए, यूएसए वाले फिर पीछे हट गए कि हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से लगातार कर्ड्स को सहयोग किया जाता है जब इनकी जरूरत होती है, जब इनका काम यूएसए को पड़ता है। लेकिन इनके गोल्स को, इनके उद्देश्य को सपोर्ट करने की बात आती है तो यूएसए कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। और आप देखो कि हाल ही का एग्जाम्पल ट्रंप का है। ट्रंप के द्वारा भी सीरिया की फोर्सेस को अलाउ किया गया था कि आप जो कर्ड्स के पास टेरिटरी है, इनके द्वारा जो टेरिटरी कब्जाई गई है सरकार की, उसको आप इनसे छीन लो, क्योंकि सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रहा था। कर्ड्स के द्वारा काफी सारी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया गया था। सीरियन फोर्सेस के द्वारा कर्ड्स का दमन करके वो टेरिटरी वापस छीनी जा रही थी और ट्रंप के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि सीरियन फोर्सेस को इसके लिए अलाउ किया गया, सीरियन फोर्सेस को इसके लिए हेल्प किया गया एक तरीके से। तो आप देख सकते हो कि कर्ड्स को किसी भी प्रकार का सहयोग आज तक यूएसए के द्वारा सीधे तौर पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, एक्सेप्ट 1991। बस एक बार 1991 में इराकी फोर्सेस को यूएसए के द्वारा जब कंटेन किया गया, उसी टाइम पर इराक के नदन पार्ट में कर्ड्स का कंट्रोल हुआ और आज वहां पर कर्ड्स अपनी ऑटोनोमस गवर्नमेंट चलाते हैं। तो उस टाइम को छोड़कर कभी भी कर्ड्स को सहयोग यूएसए के द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि कर्ड्स का ये कहना है कि आप 1991 की तरह यदि हमें सपोर्ट करते हो, हमें हेल्प करते हो, तो हम आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब यूएसए के द्वारा क्या किया जाएगा? क्या कर्ड्स को यहाँ पे सपोर्ट यूएसए के द्वारा किया जाएगा? जमीन पर उनको यहाँ पर उतारा जाएगा, आर्म्स इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कर्ड्स अपना राज्य बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। कर्दिस्तान राज्य की मांग जो इनके द्वारा की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर इनको कामयाबी मिलने वाली है यूएसए के सपोर्ट की वजह से। ये सब देखने वाली बात होगी। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या यूएसए के द्वारा यदि कर्ड मिलिशियास को सपोर्ट किया जाता है तो इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए कितना बड़ा खतरा ये उत्पन्न कर सकते हैं? क्योंकि यूएसए तो एक बार इनको सपोर्ट करके चला जाएगा, हो सकता है ईरान सरेंडर भी कर दे, लेकिन बाद में जो कर्ड्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होने वाला है? इन नॉन स्टेट एक्टर्स को इतनी ज्यादा मिलने वाली पावर और इंटेलिजेंस और आर्म्स का जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।